अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व सल्लिम सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़अना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैराति फिल हयाति व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह करम व फजल एहसान कि उसने मुझे और आप तमाम को जुमा की नमाज अदा करने और उससे पहले शरीयत मुतहरा की कुछ बातें कहने और सुनने का अल्लाह ने मौका नसीब फरमाया। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मिल बैठने को दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया सबब बनाए और अल्लाह तबारक व तआला वो बात कहलवा दे कि सुनने वालों को और कहने वाले को अल्लाह पाक अमल करना खुलूस के साथ आफ़ियत से तौफ़ीक़ मरहमत फरमानी। हज़रात, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बारे में कुछ जुमा से मैं आपके सामने अर्ज़ करता चला आया। इरादा है कि आज के जुमा में भी कुछ अर्ज़ करूं। याद रख ले, दुनिया के किसी भी इंसान की ये मजाल नहीं है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत तैयबा को हूबहू बयान कर दे और उसका हक़ अदा कर दे। किसी शायर ने बहुत ही अच्छा कहा कि 1000 मर्तबा भी अपने मुंह को मुश्क व गुलाब से धोए फिर हुजूर का नाम ले तब भी बेअदहुनुस नामे तो गुफ्तन बेअदबी अस्त। इसलिए कि इन गंदी जबान से हमने झूठ बोला है, इस जबान से हमने किसी का दिल तोड़ा है, इस जबान से हमने गंदी बातें कहा है, गीबत किया, झूठ कहा, गाने बजाने की बातें, अशार, शौक़े अशार, नाचने वालों के अशार ने इन जबान ने गुनगुनाए हैं। अब बताओ, जिस थाली से पाखाना उठाया जाता है उस थाली से कौन खाना खाना चाहता है? चाहती कि नहीं चाहता। तो इस जबान से हमने झूठ कहा, इस जबान से हमने नाजायज बातों को कहा, फिर उसी जबान से अल्लाह का जिक्र और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करना, सुनना, कहना। हाँ, अल्लाह तबारक ताला ने इजाज़त दे दी, तौबा का दरवाज़ा अल्लाह ने खुला रखा है।
अल्लाह ने खोल रखा है। इसलिए कमाल तकवा ये कि गुनाह को छोड़ दो और इधर अच्छे रास्ते पर आ जाओ। जरा सोचो समझो, मैं इस ज़बान से अल्लाह की याद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को कहता हूँ, सुनता हूँ इन कानों से, तो यही बेहतर है कि इन्हीं बातों को सुनता रहा करो, गुनाहों के रास्ते को बिल्कुल छोड़ दो और दूर हट जाओ ताकि बेअदबी ना हो। इरादा करेंगे ना इंशाअल्लाह, अल्लाह अमल की तौफीक आपको मुझे तौफीक मरहमत फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अतवार से, हुजूर की तमाम गुफ्तार से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम आदतों से इस उम्मत के हर उम्मती को सच्ची पक्की मोहब्बत होनी चाहिए, तभी तो वो मुसलमान कहने का लायक रहेगा, वरना वो हकीकी मुसलमान नहीं, बनावटी मुसलमान तो है। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। क्या मतलब ये है, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दो, अपने नफ्स को कुर्बान कर दो, उस पर अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की इत्तिबा व पैरवी किया करो। आज तीतर बटेर का किस्सा, आधा तीतर आधा बटेर, ये भी कर ले तो मस्जिद को आया तो पूरा अच्छा होगा, पूरा हूँ भी ये करना वो करना, शादी महल गया तो पूरा बिगड़ गया, बाजार गया तो पूरा बिगड़ गया, कॉलेज को गया तो और बिगड़ गया, मस्जिद को आया तो सूफी बन गया, यहाँ आए तो मुसलमान, वहाँ आए तो कुछ और, वहाँ आए तो कुछ और। नहीं, पैदाइशी मुसलमान हम हैं, जिंदगी भी इस्लाम पर हमारी गुजरना चाहिए। जब इस्लाम पर हम गुजारेंगे तो मौत भी इस्लाम पर आएगी, जब इस्लाम पर मौत इसकी आएगी तो सीधा जन्नत को जाएगा और जन्नत को रोकने के लिए कोई से रुकावट नहीं रहेगी। और हुजूर का मंशा भी यही है कि मुकम्मल और इतनी मोहब्बत होनी चाहिए हुजूर के तौर तरीके के कि हुजूर के अलावा किसी और की इसकी दिल में मोहब्बत ही ना हो। इतनी मोहब्बत कि दुनिया कुछ कहे तो कहे, मुझे तो मेरे आका की सुन्नत पर अमल करना है। नाराज हो तो हो जाए खानदान वाले, दोस्त नाराज हो जाए तो हो जाए, महल्ले वाले नाराज हो जाए तो हो जाए, मिलने जुलने वाले नाराज हो जाए तो हो जाए, मुझे तो अल्लाह उसके रसूल को नाराज नहीं करना। मैं इनको नाराज करके सारी दुनिया को खुश नहीं कर सकता। सारी दुनिया नाराज हो जाए तो हो जाए, मुझे अल्लाह उसके रसूल को नाराज नहीं करना, मुझे अल्लाह उसके रसूल को खुश करना है। एक दिन आएगा अल्लाह पाक, जो तेरे नाराज लोग हैं अल्लाह उनको तुझसे राजी फरमा देंगे, इसलिए कि तमाम के कुलूब अल्लाह के कब्जे में है। रहे क्या नहीं है भाई? अल्लाहु अकबर व कबीरा। सहाबी रसूल हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसरा के बादशाह के दस्तरखान पर बैठे हुए थे। बहुत बड़ा बादशाह उस जमाने का गुजरा, ताकतवर फौजी उसके बहुत ज्यादा थे। दरबार में पहुंचे, दस्तरखान पर बैठे हुए हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ से लुक़मा नीचे गिर गया, दस्तर पे गिर गया, जब खाना खा रहे थे गिर गया। अदब यही है कि लुक़मा धोकर खा सकते हैं तो उसको धोकर खाना चाहिए।
ऐसा बिल्कुल मिट्टी में गिर गया, अब उसे धोने से वो क्या नहीं होता, उसकी गंदगी ख़त्म नहीं होती, मिट्टी ख़त्म नहीं होती, तब तो दूसरी बात है। तो हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको उठाकर खाने लगे, बाजू बैठकर को नहीं मारा, क्योंकि उसके दरबार में उस चीज़ को मायूब समझा जाता था कि गिरा हुआ खाना ऐब। एक शादी मामला में होता ना, अब अल्लाह माफ़ फरमा, अल्लाह माफ़ फरमाए, ये बात लोगों के जहनों में होगा, फुल उसकी शादी में फजीती भी, फुल शर्ट को फजीती, बहुत गिरान की, बहुत अच्छी शादी, बहुत बिल्ला, जितना बेकार अल्लाह के रिज़्क़ को किया है, और ये कह रहा बहुत अच्छी, वो लुक़मा बदवा देता होगा। उलमा ने फरमाया एक दाना या एक लुक़मा तुम्हारे पास आने तक तकरीबन 300 लोगों की मेहनत लगी हुई रहती है, अल्लाह की मखलूक की, फरिश्तों की मेहनत भी होती है उसमें। बारिश, अनाज, दरख्त को वहाँ से निकालना, फिर वहाँ से कहाँ जाना, क्या होना, किधर होना, कितने लोगों की मेहनत, अल्लाह की मखलूक की कितनी मेहनत लगी हुई है। और बेकार फजीती डालिया खाया, जर्रा ये है वह ढक फेंक डालिया, घर में करती कि वो काम, घर में करती कि वो काम, बैल का करे तो बकरे का नहीं करेंगे, कि वो तो 700 रुपये के जी ना, 700 750 कितना की अहमियत है पैसों की, और अब खुद का पैसा है, अहमियत है, किसी और का है ना, इसमें अहमियत नहीं, खाया डालना क्या भी नहीं, छोड़ बचन दे, बच गया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अल्लाह के रिज़्क़ की नाकदरी हो रही है, और वह जहाँ पर खुदा के रिज़्क़ की नाशुक्री होती है, नाकदरी होती है, अल्लाह पाक अपनी रहमत को उठा लेते हैं, फिर उसमें बरकत नहीं रहती। ये हमारा उल्टापन, इसलिए पता नहीं किस लुक़मे में बरकत है, कौन से दाने में बरकत है। मत गिराया करो, शैतान आकर उस लुक़मे को गिरा देता है। अब बहरहाल सहाबी रसूल उस लुक़मे को उठाकर क्या करने लगे, खाने लगे, किसी ने को नहीं मार दिया। इशारा ये था, ये ऐब की चीज है, इसको ये बादशाह का दरबार है, इसलिए तुम ऐसे काम ना किया करो। फौरन हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐसा तारीखी जुमला कहा, अततरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाई हुमका औ कमा क़ाल, या फरमाया क्या मैं मेरे महबूब की सुन्नत को छोड़ दूं इन बेवकूफों की वजह से। बादशाह का दरबार और पावरफुल, सुपर पावर, ताकतवर बादशाह के दरबारी मौजूद, उनमें कह रहे हैं मेरे महबूब की सुन्नत को छोड़ दो, इन बेवकूफ़ों की वजह से मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे महबूब की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। ये सिर्फ हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु की दिल की बात नहीं, तमाम सहाबा की थी। ये बताया गया कि जो हुजूर का उम्मती है उस सब के दिल में ये बात होनी चाहिए कि तुम हुजूर की इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो, हुजूर के तरीक़े के अलावा किसी और का तरीक़ा तुम्हें अच्छा ही ना लगे, तभी वो ईमान में मुकम्मल दाखिल हुआ, मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हुआ। और मुकम्मल इस्लाम पर, मुकम्मल ईमान पर ही अल्लाह के वादे हैं, इनामात के वादे, मदद के वादे। मुकम्मल ईमान पर, मुकम्मल जो है इस्लाम पर दाखिल होने ही पर अल्लाह ताला के तरफ से इनाम के वादे, मदद के वादे सारे हैं। थोड़ा तीतर बटेर पर कुछ भी नहीं। तुम्हारा कौन की कारीगर काम कर रहा, अच्छा करता नहीं, काम बहुत अहम है, आता बीदा है, दे दलती काम अच्छा ऑर्डर को, ए नको भाई उन्हें तीधर उन्हें आधा बीदा कर गड़बड़ कर डालता,
छोटे चीज़ों को देते नहीं। ये इस्लाम है, अल्लाह की मदद लेना है। अल्लाह की मदद लेना तो मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मुकम्मल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करोगे तो अल्लाह ताला के तरफ से इनामात, अल्लाह ताला के तरफ से मदद और अल्लाह ताला के तरफ से खुशनुदी के पैगामात मिलेंगे मुकम्मल। उसके लिए कोशिशें, उसके लिए दुआएं दो भी चाहिए। बहरहाल इतनी हुजूर से मोहब्बत होनी चाहिए। बात जो चल रही थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ वापस आ रहे थे। मकाम अबवा में क्या होता, वालिदा का इंतकाल हो गया। मकाम अबवा में उनकी कब्र बनाई गई। बाज़ लोगों ने कहा जन्नतुल मुअल्ला में बनाई गई। बाज़ लोगों ने, किसी ने कहा बाज़ लोगों किसी सैलाब आया था जिसकी वजह से क्या हो गया, सैलाब की वजह से कब्र खुल गई, फिर जन्नत मुअल्ला में दाखिल हुआ। बिरअल्लाहु आलम बिसवाब, अल्लाह ताला ही बेहतर चाहते हैं। उसके बाद वालिदा इंतकाल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा की किफ़ालत में आ गए। दादा अब्दुल मुत्तलिब की किफ़ालत में आ गए। अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर के दादा थे वो मक्का के सरदारों के सरदार थे। सरदार बहुत सारे थे, उनमें चीफ बड़े सरदार, उनके लिए जो है काबतुल्लाह के बगल में मसरत बिछाया जाता था, गद्दी डाला जाता था, उस पर किसी और को बैठने की इजाज़त ना थी। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मसनद पर बैठ जाया करते थे। लोग मना करते, मना करने वालों की हुजूर को ये परवाह ना करते थे। जब इस बात की शिकायत मक्का के लोगों ने फरमाई कि आपकी गद्दी पर वो छोटा बच्चा बैठ जाता है, तो दादा ने कहा उस बच्चे को, मेरे बेटे को मना ना करो, यकीनन एक दिन आएगा इस मेरे बच्चे की बड़ी शान होने वाली है। मेरा वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। 2 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के साथ थे। 8वें साल जब हुजूर की उम्र मुबारक हुई तो दादा भी इंतकाल कर गए। जब आखिरी वक्त था, उन्होंने अपने बेटों में से ख्वाजा अबू तालिब जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद हैं, उनको बुलाकर अपने इस पोते को हवाले किया। बेटा अब ये अमानत तेरे हवाले, तू इसकी हिफाजत फरमा करना, तू इसकी किफ़ालत करना, अपने बच्चों की तरह इसको देखना, इसे कोई गम ना पहुँचे, कोई तकलीफ ना पहुँचे। और ख्वाजा अबू तालिब भी अपने बेटों से ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्या करते थे। अबू तालिब खुद गरीब घराने के थे, खुद गरीब थे। घराने मतलब खुद गुर्बत थी, इसलिए कि बच्चे ज़्यादा, आमदनी कम थी। दस्तरखान जब लगाया जाता था, उनके बच्चे रोटी के लिए एक दूसरे लड़ते झगड़ते थे। होता ना घरों में भी ज़रा कोई चीज़ कम, घरों में बच्चे की शरारत रहती है, फुल पक्को रहता है, ज़्यादा रहता, खाओ तो भी खाते नहीं बच्चे। ये हुआ तुम्हारे घरों में। अब बिल्कुल वो चीज़ ख़त्म होने का तो मंजे होना तुझे होना, मंजे होना तुझे होना। बच्चों की शरारत, तो बच्चों की अलग अलग शरारतें रहती। और ख़ास तौर पर आज़मा को देख, बच्चों की शरारत के बारे में एक बार बोल रहा हूँ। जिस दिन स्कूल रहते हैं, मदरसा रहते, उठे तो उठते नहीं। जिस दिन छुट्टी रहती, इतवार को उठाने से उठ जग रहती। ये बच्चों की शरारत ये जानबूझ को करती कि कैसा करती कि मैं कई लोगों को पूछा, अक्सर लोगों के घरों को ये मामला है बच्चों का। इतवार को रजा रजे उठाए बगैर उठ जाती, माँ बाप सोना चाहते सोने देते नहीं। और दूसरे दिन उठकर उठाए तो मदरसा रहा, तब भी नहीं उठेंगे, ज़बरदस्ती उठाना पड़ेगा। स्कूल है तब भी उठना पड़ता है। ये बच्चों की शरारत है। बहरहाल दस्तरखान पर बैठकर ख्वाजा अबू तालिब के बच्चे रोटी के लिए झगड़ा करते थे, इसलिए कि खाना भी कम हुआ करता था, झगड़ा करते थे। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे तुम्हारा आका हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 9 साल ही की थी, लेकिन कभी भी आपने जो है खाने के लिए, रोटी के लिए आपने कभी झगड़ा नहीं किया। और आगे सुनो, जब हुजूर दस्तरखान पर बैठ जाते, थोड़ी रोटी में इतनी बरकत हो जाती, इतनी बरकत हो जाती, ख्वाजा अबू तालिब के पूरे घर वाले, पूरे उनके बच्चे खा लेते, इतनी बरकत होती। मुख्तसर सी रोटियों में सारे के सारे पेट भर जाता, लेकिन रोटियां थोड़ी बची रहती थी।
अबू तालिब ने ऐलान फरमा दिया। अबू तालिब ने कहा जब तक मेरा बेटा मोहम्मद, मेरा भतीजा जब तक दस्तरखान पर नहीं बैठेगा, कोई आप दस्तरखान पर नहीं बैठेगा। ऐलान फरमा दे, कहा कंडीशन कर दिया, जब तक मेरा भतीजा दस्तरखान पर नहीं बैठेगा तब तक तुम लोग कोई भी दस्तरखान पर नहीं बैठोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत, पैदाइश बरकत का सिलसिला अल्लाह ने शुरू फरमा दिया। जैसा कि कई जुमा पहले आपने सुना, जहाँ भी हुजूर गए वो बरकत ही बरकत थी। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में भी बरकत ही बरकत है। आपके अंदाज में, आपकी सुन्नतों में, जो भी हुजूर की सुन्नत को अपनाएगा अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी में बरकत देगा और उसकी रोज़ियों में भी बरकत देगा। एक बात और बोल दो, घर को जब जाते ना सूरत उतार ले को, नीचे उतार ले को, नहीं तो फुल फूक जा को चेहरा। अब मैं बोल मिसाला देना अच्छा नहीं, क्या हजरत आज क्या होगा कि बोला लेंगे, मेरा फुगट की सूरत ले जाना, यह करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। उलमा किताबों में लिखते हैं जो अपने घर वालों से झगड़ा करता रहता है, जिस घरों में झगड़े होते रहते हैं उस घर में बरकत नहीं रहती है। गए सुन्नत के मुताबिक मुस्कुराते हैं, रह जाओ, क्या भी दाता टूट जाते नहीं, दिखाओ दाता तुम्हारे अच्छे। घर को गए मुस्कुराते सलाम करो। और एक बात बोल दूं, रोज़ी बरकत का वजीफा बता दूं। अरे मुंडी तो हलो बाबा बोलो न को बोलो, छोड़ो नहीं बोलता नको तो मंजे क्या होने का, मैं अमल करूँ मैं कर ले तो मंजे फ़ायदा है। फ्री में बोल रहे हैं सब चीज़ें और बेकार की चीज़ें यहाँ बैठकर बोलूँगा नहीं, याद रख लो। जो उसकी रोज़ी में बरकत चाहिए सबसे पहले बिस्मिल्लाह बोलकर घर जाए, मुस्कुराते हुए जाना, बाहर के टेंशन बाहर रख डालना, घर में वो बेवच्चन से तो टेंशन नहीं जाना। बाहर तो कौन है कि तू कितना बड़ा क्या रहा तो भी घर में बाप की हैसियत से, घर में शौहर की हैसियत से जाना, फौज का कमांडर की तरह नहीं जाना घरों में। समझे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? बिस्मिल्लाह बोलकर जा, दरूद पाक पढ़, घर में दाखिल होने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी, बिस्मिल्लाह वलजना बिस्मिल्लाह खरजना व अलल्लाह रब्बिना तवक्कल। जरी दुआ रत्ती बड़ी है, याद कर लो। उसके साथ साथ दरूद पाक एक मरतबा पढ़ो, फिर सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद सूरा पढ़ो, फिर दरूद पढ़ो, या शुरू में दरूद पढ़ लिए, बहरहाल सूरह इखलास एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लिए, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उस घर में बरकतों के नुज़ुल के फैसले फरमाएंगे। करने वाले को है क्या कि कर को देखेंगे, डाउट से कह रहा तो कि डाउट ही रहता है, नियत में खतरा तो झोली में खतरा, झोली में हीरा गिरा नहीं रहता। यकीन, हाँ मेरे रब के कलाम में बरकत है, मेरे हबीब के नाम में बरकत है, मेरे हबीब के तरीक़े में बरकत है। यकीन जो कुछ है उसी में मेरी भलाई है। यकीन के साथ करेगा अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी में बरकत देगा। बरकत का मतलब इत्मीनान से रखेगा, उसकी ज़रूरतें पूरी करेगा, अल्लाह पाक उसका सर किसी के सामने झुकने नहीं देगा। 500 कमाया का तो भी इत्मीनान, टेंशन नहीं थी किसका देना नहीं लेना नहीं। हज़ारों के रुपए कमाना, लाखों, क्या कि भाई क्या किधर लोग आप बोलते हैं हजरत समझ में आ रहा नहीं, क्या समझ में नहीं आ रहा भाई, किधर से आ रहा कि किधर जा रहा कि कहाँ की समझ में नहीं आ रहा। ये बेबरकती है, इसको तो कहते हैं बेबरकती। ज़रूरत पूरी ना होना ये बेबरकती है, नौज़त छा गई है उस पर। बहरहाल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दस्तरखान पर बैठते, अबू तालिब के पूरे बच्चे के इत्मीनान से खाना खा लेते, पेट भर के खाते। क्या होते? पेट भरकर खाते, पूरे घर वालों के लिए चंद रोटियां काफ़ी हो जाती थी। और ख्वाजा अबू तालिब को और ज़्यादा हुजूर से मोहब्बत हो गई। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ख्वाजा अबू तालिब के घर में बोझ बनकर रहना आपको गवारा नहीं आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतनी कम उम्र में कुरैश के बकरियां ले जाकर किराए पर चराने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजियाद की, आज भी अजियाद कर कोई एक मोहल्ला है मक्का में,
अजिया एक जगह का नाम है। वहाँ पर पहाड़ियों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों को ले जाकर चराया करते थे। और ये बताया गया किताबों में आता है कि बकरियाँ चराना तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसलिए कि तमाम जानवरों में, पालतू जानवरों में बकरी बड़ी शरारती, इधर पकड़ को नहीं उधर भाग जाता, उधर पकड़े नहीं और कहीं की भाग जाता, उसे पकड़ इधर भाग जाता। आइंदा चलकर इंसानों की निगरानी करना है। इंसानों में भी शरीर किस्म के लोग होंगे, इसलिए अल्लाह पाक अपने अंबिया की तरबियत इस तरह किया करते थे। अब आपको जो है उससे बर्दाश्त करने का मादा, एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक बकरी बहुत दौड़ाई, इधर से उधर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उधर भाग रहे हैं, उधर तो उधर भाग रहे हैं, मिली नहीं। आखिरकार अपना हाथ मिल गई तो एक दो लाठी लगाए उसे, हाथ के क्या करें। अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा अगर यही काम मैं अपने बंदों के साथ कर लूँ तो क्या होगा। वलो युआखिदुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरक अलैहा मिन दाब्बति वला, फरमाया अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐसे कुछ अल्फाज हैं, फरमाया अल्लाह पाक ने फरमाया अगर मैं अपने बंदों की फ़ौरन पकड़ कर लेता तो इस ज़मीन पर तुम्हें कोई नज़र ना आता। गुनाह हुआ पकड़, तुम्हें कोई नजर नहीं आता था, फौरन पूरी दुनिया क्या हो जाती, हिलाक हो जाती। लेकिन अल्लाह पाक ने रहम फरमाया। मेरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोझ बनकर रहना नहीं चाहते थे, तो आप बकरियां चराते, उसमें जो आमदनी आती थी आधा रखले को आधा देते नहीं थे, पूरा का पूरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा के हवाले कर देते थे ताकि बोझ बनकर आप ना रहें। उससे ख्वाजा अबू तालिब को थोड़ी और क्या हो गई, मदद मिल गई। यूँ तो पहले ही से बरकत हो गई, अब इधर से थोड़ी एक्स्ट्रा आमदनी आई तो और ज़्यादा उनके घर में क्या हो गई, सहूलत हो गई। ख्वाजा अबू तालिब जो है मुल्क के शाम के सफ़र में, इसलिए कि मक्के वाले ख़ास तौर पर दो सफ़र किया करते थे, गर्मी के मौसम में एक सर्दी के मौसम में सफ़र किया करते थे। तो मुल्क के शाम जिसको सीरिया कहते हैं आजकल की ज़बान में, यहाँ पर लड़ाई चल रही है, तो वहाँ जाने का इरादा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 9 साल। ख्वाजा अबू तालिब ने मना फरमाया, नहीं बेटा, सफ़र बहुत लॉन्ग सफ़र है, दूर का सफ़र है, मशक्क़तें, मैं भी नहीं चाहता कि तुम अपने से दूर करो, लेकिन मशक्क़त होगी और मुझे अच्छा नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे रास्ते में। उस ज़माने के सफ़र क्या भी ऐसी किसी क्या भी नहीं ना, धूप में जाना था, रेती हवा, गरम, मशक्क़त का सफ़र हुआ करता था। बाज़ वक्त तो पानी मिलता नहीं मिलता, मीलों दूर महीने सफ़र धूप में करना पड़ता था। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश ज़्यादा जाहिर की तो अबू तालिब भी तैयार हो गए। जाते जाते मुल्क के शाम से पहले, गौर से सुन इस बात को, मुल्क के शाम से पहले एक गिरजाघर, कलीसा जिसको हमें आजकल चर्च बोलते हैं ना, वो वहाँ एक ईसाई था बुहैरा नामी, उसका नाम बुहैरा, लक़ब बुहैरा था। बाज़ लोग कहते हैं उसका नाम जर्जीस था, अल्लाह को मालूम क्या नाम हकीकी था, बहरहाल बुहैरा के नाम से मशहूर था। उसने कितनी मरतबा मक्के के काफिला गए, कभी भी उनको पूछ को भी देखा नहीं। मतलब खाने की दावत तो दूर की बात, तुम्हें लोग मुसाफिर ना, पानी ही नहीं होना कि ज़रा आराम कर दी, क्या भी पूछ को भी देखा नहीं उन लोगों को। कई मरतबा सफ़र, कई सालों से सफ़र करते थे, उनको पूछ कर भी नहीं देखा। लेकिन उस वक्त उसने देखा, सारे काफिलों को जो बड़े थे उनको बुलाया, भाई तुम्हारी आज हमारे यहाँ दावत है, इंतज़ाम आप लोगों को। सारे लोग आ गए। तो जब लोग आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे थे, वरना तुम लोग यहाँ चलो बेटा, हमें जाकर खा लगा जाए। आजकल भी करते नहीं दावतों में, बड़े आदमी फज बढ़िया थी, बच्चा उठो ना बच्चे, बाद में खाओगे तो तुम लोग, बच्चे से ज़्यादा इन्हें मर भूखा। औरतों को बाद में बेचारियों को, आजकल थोड़ा सिस्टम हो गया औरतों किस तरह, वरना बेचारियाँ बच्चे के साथ रहते हैं, मर्द माने पहले खा लेंगे बाद में औरत, ऐसे बच्चे को कर दिए। उसने देखा भाई कोई रह गया तो नहीं, फरमा बच्चे, फरमा तुम्हारा नाश हो, उस बच्चे की वजह से तुम दावत किया, जाओ बस बच्चे को लेकर फर्स्ट, उस बच्चे को। बैठे थे
सब दरख्त के साए में बैठ गए। जैसे दरख्त के साए में बैठ गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो जहाँ धूप थी सब पहले तो काफिर लोग तो दरख्त के साए में बैठ गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी धूप में बैठ गए। जैसे हुजूर धूप में बैठे, अल्लाह ताला को हुक्म, दरख्त के पत्ते ऐसे हुए कि वो साया सारा का सारा हुजूर के पर हो गया। ये सारा मंजर बुहैरा नामी ईसाई जो पादरी था देख रहा था। उसने कहा जानते हो इसको कौन है? फरमा नहीं जानते। फरमा तुम लोग नहीं जानते, तुम साथ रहकर नहीं जाने, मैं बहुत दूर से देख रहा था, ये बच्चा जहाँ पर आ रहा था उस पर अबर साया के हुए था, और तुम नहीं और किए, तुम जहाँ पर बैठे छाँव उस तरफ थी, ये बच्चा जहाँ पर धूप में बैठा छाँव यहाँ से उधर चली गई, ये क्यों हुआ? फिर उन लोगों को समझ में नहीं आया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने अपने पास बुलाया, ख्वाजा अबू तालिब को बुलाया, फरमाया इसका वालिद, इसका अब्बा कौन है? ख्वाजा अबू तालिब ना, मैं, ये मेरा बच्चा। तो उस ईसाई पादरी ने कहा हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ कह रहे हो, तुम्हारा बच्चा नहीं, तुम इसके वालिद नहीं हो। फरमाया क्यों? नहीं, हमारी किताबों में जो लिखा हुआ है, ये बच्चा जब इस उम्र पर पहुंचेगा तो इसका वालिद जिंदा नहीं रहेगा। क्यों भाई, कैसी? जब ख्वाजा अबू तालिब ने कहा हाँ ये मेरा भतीजा है, मेरे वालिद नहीं, मेरा, हाँ अब तुम सच कह रहे हो, पर इसकी वालिदा कहाँ है? उसने कहा, अबू तालिब ने फरमाया कि इसकी वालिदा भी इंतकाल कर चुकी। तो उस ईसाई पादरी जो बड़ा आलिम था उसने कहा हाँ ये बात तुम सच कह रहे हो, यही हमारी किताबों में लिखा हुआ है। हुजूर की सारी निशानियों की किताबों में। फिर उसके बाद ये हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने करीब बुलाया और कहा उक़सिमु का लात वल उज़्ज़ा। लात उज़्ज़ा जो है एक मक्के के काफिरों के बहुत बड़े, उनको वो बुत समझते, बुतों के बड़े बुत, बड़ा बुत उसे समझते थे। तो हुजूर को उसने लात उज़्ज़ा की कसम दी, मैं आपको लात उज़्ज़ा की कसम देता हूँ, आप, मैं जो आपको सवाल करूँगा सच सच आप कहना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना गुस्सा आया, ला तुक़सिमनी लात वल उज़्ज़ा, खबरदार मुझे लात उज़्ज़ा की कसम न देना, इस दुनिया में लात उज़्ज़ा से बड़े मेरा नज़दीक कोई मबगूज़ और मनहूस मेरे नज़दीक नहीं है। अबू तालिब भी परेशान, कभी भी हुजूर के चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा, लात उज़्ज़ा की कसम दिया तो इतना गुस्सा हो गए। लात उज़्ज़ा को अबू तालिब भी जो बड़ा मानते थे। फिर उस पादरी ने कहा उक़सिमु को बिल्लाह, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहसिन, हाँ ठीक है अच्छी बात है, अब पूछो क्या पूछना चाहते हो? अहसिन, बहुत अच्छी बात है, हाँ अल्लाह की कसम दिए, अब कहो, बचपन से ये मिजाज। तो फिर फरमाया आपको ख्वाब नजर आते? हाँ ख्वाब फला फला नजर आए। फिर शक्के सदर का वाक़या पूछा, फिर शक्के सदर का वाक़या बयान किया। तो फिर आपकी पीठ मुबारक उसने इजाज़त से खोला, मोहर नबूवत थी, जैसे जब उसको चूम पर हुजूर के कदमों में गिर गया और बोसा देने लगा और कहने लगा हादा नबी उम्मती, ये इस उम्मत का नबी है। अबू तालिब मैं तुम्हें दरख्वास्त करता हूँ इस बच्चे को मुल्क शाम को ना ले जाया करो, ले जाओगे तो वो यहूदी हैं जो आपके दुश्मन हैं, मुझे डर है ऐसा ना हो कि यहूदी आपको कत्ल कर दे, आप वापस यहाँ से ले जाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का को ले जाया गया। आइंदा के बाद इंशाअल्लाह आइंदा जुमा करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबारक हम तमाम को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।